गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पोकेमोन वर्ल्ड की एक और कमाल की थ्योरी को देखने वाले हैं। हमें पता है पोकेमोन वर्ल्ड कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी समझ के भी बाहर हैं। तो उसी में आज हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद तुमने कभी ना सोचा हो। सबरीना को तो तुम सभी जानते ही होगे, ये पोकेमोन एनिमे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और ये कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस थी इस बारे में भी सभी को पता है। तो गाइस ये पॉसिबल है कि हो सकता है ना कि सबरीना का एक छोटा भाई भी हो जो आज कडाबरा है। हाँ मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज मेरे पास में एक ऐसी थ्योरी है जिसके हिसाब से ये चीज पॉसिबल है और आज हम इसे एकदम डीपली देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना जिससे तुम्हें सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए। और हाँ, इस वीडियो में लाइक करना और जो भी पहली बार चैनल में आया है तो सब्सक्राइब कर लेना और भी पोकेमोन के वीडियोस के लिए। और एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ फैन थ्योरी है, ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक फैन की थ्योरी है जो कि बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। तो अब इन सब चीजों के साथ में चलो इस वीडियो को शुरू करें। तो सबरीना कैंटो रीजन की सबसे डरावनी जिम लीडर है और उसके पास में तुमने एक छोटी सी बच्ची देखी होगी और उसी के साथ में उसके पास में एक कडाबरा पोकेमोन भी है जो कि फैन थ्योरीज के हिसाब से उसी का भाई है। और इसी थ्योरी के हिसाब से ये अपने भाई को अपनी बैटल्स में लड़वाती है। ये पोकेमोन की थ्योरी कुछ ऐसी है ना कि हमें यकीन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि आखिर भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन भाई हमने सबरीना को पहले भी ऐसी चीजें करते हुए देखा है। जब वो अपनी खुद की फैमिली को डॉल्स में बदल सकती है तो सोचो यार वो क्या नहीं कर सकती। उसके लिए ना कुछ भी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन रुको, फैन थ्योरी के हिसाब से सबरीना ने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ था अपने आप से हुआ है। तो बहुत सालों पहले पोकेमोन फैन की एक थ्योरी आई थी और उसके कहने के हिसाब से जो कडाबरा है ना वो कभी सबरीना का भाई था। लेकिन एक और चीज, सबरीना के पास में हमेशा से कडाबरा नहीं था। सबरीना के पास में दरअसल पहले आवरा था जो कि बाद में कडाबरा में इवॉल्व हुआ है। और जब वो आवरा था ना तभी से वो सबरीना के बहुत ही ज्यादा करीब है। दोनों को यार एकदम ना इमोशनल अटैचमेंट है, उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लोग यार इमोशनली अटैच थे, यहाँ तक कि ना जब वॉन्टर ने सबरीना को हंसाया था तब सोचो कडाबरा भी हंस रहा था। मतलब वो लोग ना दिमाग से कनेक्ट थे, जैसा सबरीना रिएक्ट करेगी वो कडाबरा वैसे ही करने वाला है। और उस थ्योरी का कहना है कि ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो सबरीना का भाई है। रियली यार मुझे ये सुनकर ना थोड़ा सा अजीब लगा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम पोकेडेक्स की एंट्रीज को देखें तो उसमें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि कडाबरा पहले एक इंसान था। और अगर गाइस ना तुम लोग मेरी वीडियोस बहुत ही पहले से देख रहे हो तो तुम्हें ऑफ कोर्स ये वाली पोकेडेक्स एंट्री जरूर याद होगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में से बार बार बताया है, तो ऑफ कोर्स तुम लोग समझ ही चुके होगे कि पोकेडेक्स एंट्रीज में क्या बताया गया था। और यार लेकिन ना ये थ्योरी 10 साल पुरानी है, तो क्या सिर्फ एक सबूत से इस पर भरोसा करना उतना काफी है? लेकिन अगर तुमने मेरी पोकेडेक्स की एंट्रीज पहले नहीं देखी हैं और अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि पोकेडेक्स की एंट्रीज में ये बताया गया है कि कडाबरा पहले एक इंसान हुआ करता था। ये चीज़ पोकेडेक्स की एंट्रीज में साफ साफ बताई गई है और पहली बार हमें जनरेशन 3 के गेम्स में ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। पोकेमोन एमराल्ड की एंट्रीज में ये बताया गया था कि एक लड़का जिसके पास में एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स थी वो रिसर्च करते हुए सडनली कडाबरा पोकेमोन में बदल गया। और पोकेमोन फायर रेड के एंट्रीज में ये बताया गया था कि एक लड़का जिसके पास में एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स थी, जब वो एक दिन सोकर उठा तब वो ट्रांसफॉर्म होकर कडाबरा में बदल चुका था। तो इन दो पोकेमोन गेम्स के एंट्रीज में हमें ये चीज़ तो पता चल गई थी, लेकिन ये चीज़ ना रुकी नहीं क्योंकि आने वाले टाइम में पोकेमोन सन के गेम्स में इसकी एंट्रीज में थोड़े और चेंजेस हो गए, जिससे हमें ये चीज़ और अच्छी तरीके से समझ में आती है कि सबरीना का भाई कडाबरा हो सकता है। पोकेमोन सन की एंट्रीज ये चीज़ साफ कहती हैं कि एक लड़का जो कि अपनी साइकिक पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी वजह से वो कडाबरा पोकेमोन में बदल गया। सो गाइस यहाँ पर यार तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, उस लड़के के पास में साइकिक पावर्स थी। एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स मतलब वही साइकिक पावर्स होता है। और हमें पता है पोकेमोन के एनिमे में किसके पास में साइकिक पावर्स थी। ऑफ कोर्स सबरीना के फैमिली के पास में। सिर्फ वही एक फैमिली ऐसी बताई है जिनके पास में ऐसी भयानक पावर्स हैं। तो हो सकता है ये लड़का भी उसी फैमिली का हो जो कि अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि जहाँ तक तो यार सबरीना को भी ना अपनी पावर्स पे पूरा कंट्रोल नहीं है, वो खुद यार अपने काबू से बाहर हो जाती थी। तो ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास भी ऐसी पावर्स हों और ये अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि ये सबरीना की फैमिली का ही मेंबर है और कहा जाए तो ये सबरीना का भाई है।
रियली यार ये थ्योरी ना एक सेंस टाइप का बनाती है जो कि सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है। रियली यार ये वाली थ्योरी सुनने में थोड़ी सी क्रीपी और डरावनी सी है। सोचो एक लड़का पोकेमॉन में बदल गया और उसे पोकेमॉन बैटल्स करनी पड़ रही होगी। बेचारा अच्छी खासी रिसर्च कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो पोकेमॉन में बदल चुका है और सबरीना अब उसे फाइट करवा रही है। बट रुको गाइस, यहाँ पर ना मेरे पास में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे मैं कह सकता हूँ हो सकता है कि ये वाली थ्योरी गलत हो। क्योंकि तुमने अगर एक बात नोटिस करी हो कि सबरीना के पास में पहले एक आबरा पोकेमॉन था। ये बात साफ साफ बताई है कि सबरीना का कडाबरा पहले आबरा था, और पोकेडेक्स के एंट्रीज में ये चीज साफ बताई गई थी कि कडाबरा पोकेमॉन पहले एक लड़का था और जिसके बाद में वो कडाबरा में बदला था, ना कि किसी आबरा पोकेमॉन में। मतलब यहाँ पर कहीं भी ये चीज नहीं बताई गई कि कोई लड़का आबरा पोकेमॉन में बदला था, क्योंकि सबरीना के पास में तो पहले आबरा था। और अगर एक्चुअली में वो लड़का आबरा पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हुआ होता तो हाँ, हम इस थ्योरी पर यकीन कर सकते थे और कह सकते थे कि ये सबरीना का भाई ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि सबरीना के पास में पहले एक आबरा था और ये जो लड़का पोकेमॉन में बदला था ये कडाबरा में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और गाइस यहाँ पर ना जो पोकेडेक्स के एंट्रीज हैं वो माइथ्स और अर्बन लेजेंड्स के ऊपर हैं, तो एकदम ये भी कंफर्म नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये चीज पॉसिबल है कि हो सकता है कभी एक ऐसा लड़का हो जो कि सच में कडाबरा में बदल गया हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक कडाबरा पोकेमॉन जो आज है वो कभी एक लड़का थे। ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक चीज तो क्लियर कर दी कि ये कडाबरा सबरीना का भाई नहीं है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सबरीना और कडाबरा इतने ज्यादा क्लोज क्यों हैं। तो गाइस ना इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकती हैं। पहली बात तो यार कि सबरीना के भाई के बारे में हमें कभी भी कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें सबरीना की जब फैमिली की फोटो बताई गई थी उसमें भी हमने उसके छोटे भाई वगैरह को नहीं देखा था। हम पहले ही सबरीना की पूरी फैमिली से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं भी उसके भाई का कोई भी मेंशन नहीं है। तो यार तुम लोग यहाँ पर शायद ये बात सोच रहे होगे कि आखिर फिर क्यों कडाबरा सबरीना के इतने ज्यादा क्लोज है। तो इसका आंसर ना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। तो इसके लिए ना हमें एक बार फिर से पोकेडेक्स को देखना होगा। तो पोकेडेक्स के हिसाब से ना सबरीना के पास में इनक्रेडिबल साइकिक पावर्स हैं, और ये कहा गया है कि जिसके पास में भी इतनी ज्यादा साइकिक पावर्स होती है ना वो किसी नॉर्मल इंसान के मुकाबले किसी साइकिक पोकेमॉन से ज्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब ना कोई नॉर्मल इंसान किसी भी पोकेमॉन से इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जितना एक साइकिक यूजर कर सकता है। वो लोग दिमाग वगैरह से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो लोग अपने माइंड के थ्रू एक दूसरे से बात वगैरह कर सकते हैं। और पोकेमॉन रूबी की पोकेडेक्स एंट्रीज में ये चीज बताई गई है कि कडाबरा के पास में बहुत ही ज्यादा साइकिक पावर्स होती हैं, जिससे वो किसी को सिर दर्द भी दे सकता है। और अगर कोई ट्रेनर यार उसके जितना ही स्ट्रांग हो, मतलब उससे ज्यादा ही, तभी वो उसका पोकेमॉन ट्रेनर बन सकता है। और ऑफ कोर्स गाइस, इसलिए ना कडाबरा के लिए सबरीना एक परफेक्ट पार्टनर थी। दोनों के ही पास में इनक्रेडिबल साइकिक पावर्स हैं और वो दोनों इसलिए एक दूसरे से इतने अच्छी तरीके से लिंक हो पाए और वो अपने माइंड से अच्छी तरीके से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर तुम्हें इस बात का आंसर भी मिल गया कि कडाबरा और सबरीना क्यों इतने अच्छे पार्टनर्स हैं। तो जो थ्योरी मैंने तुम्हें बताई थी वो सुनने में काफी ज्यादा अच्छी है, मजेदार है। लेकिन ना एक चीज और कि हर एक चीज कैनन नहीं होती है एनिमे में। हमें पता है काफी सारी चीजें गेम्स में अलग हैं और पोकेमॉन के एनिमे में डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ना हमें सबरीना का कोई भी भाई नहीं बताया गया। एनिमे में हमने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी हैं, तो इन सब चीजों पर यकीन करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और अगर ना कभी सबरीना का भाई होता भी तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी कडाबरा पोकेमॉन में बदला होता। अगर उसे बदलना ही होता तो वो डॉल में बदल जाता ना, क्योंकि सबरीना की फैमिली के साथ में ऐसा हो चुका है। पर कडाबरा पोकेमॉन में बदलना मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। सो गाइस यार, ये थी पोकेमॉन वर्ल्ड की ऐसी थ्योरी जिसको लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज थे। ये बहुत ही पुरानी पोकेमॉन थ्योरी है जिसके बारे में काफी सारे लोगों ने बात करी थी। लेकिन यार आई होप तुम्हें आज के बाद में ये चीज प्रूव हो गई होगी कि ये सबरीना का भाई नहीं है और ना ही कभी सबरीना का भाई था। काफी सारी फैन थ्योरीज ना रियली बहुत ही अजीब होती हैं, जैसे कि ये वाली थी। और भी यहाँ पर गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत ही सारी थ्योरीज हैं। लिटरली पोकेमॉन के इतने सालों में ना पोकेमॉन के फैंस ने हजारों थ्योरीज बनाई हैं। तो हो सकता है हम लोग और भी ऐसी थ्योरीज को डिस्कस करें। तो तुम लोग इस वाली वीडियो में लाइक करना, जिससे हम और भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और मेरे सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।